हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर ले और साथ में अपना देसी इसको भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, मार्केट को तो हेज करते हैं सर, चैनल को भी हेज करना पड़ेगा इसीलिए दो खोले। आइए, आज का जो टॉपिक है ना, बहुत सरदर्द टॉपिक है। तो क्या है सरदर्द टॉपिक, वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँ। तो आज का मैंने टॉपिक का ये रखा है, लोन। ये कौन चीज़ आ गया? चलिए देखिए, लोन। लोन हालांकि बहुत ही बैंकों के लिए अमृत के समान है। अगर लोन बैंक ना देना तो उजड़ जाए, कमाई का साधन ही नहीं है। तो लोन आपको किसी ना किसी विधि से दिया जाता है, आपको लेने में आसानी हो ऐसी कार्रवाई की जाती है, तभी तो आप लोगे। नहीं तो लोन कौन लेना चाहता है? कोई लेना चाहता है? सब सोचता है कि नमक रोटी खाएंगे, लोन नहीं लेंगे। लेकिन आज का सिचुएशन वो नहीं है। 20,000 कमाएंगे, 1.5 लाख का गाड़ी दबा के चलेंगे, ये सिचुएशन है। कहा हुआ, अरे बाबू तो भैया लोन ले लिए हैं 5 साल के लिए, 7 साल के लिए गाड़ी लोन, वाह भाई वाह। तो समझ रहे हैं, लोन तभी तो हमारा फाइनेंस आगे बढ़ेगा। अगर लोन ही नहीं लेगा तो आदमी कैसे मतलब बढ़ेगा। लेकिन इसमें नुकसान किसका होता है? हमारे जैसे, आप जैसे रिटेलरों का होता है, व्यक्ति का होता है। फायदा किसको होता है? कंपनी को होता है। वो ढूंढ ढूंढ के मतलब आराम से देने वाला लोन की जो प्रक्रिया है ना, वो करके आपको लोन प्रोवाइड करती है। तभी तो जो हमारा इंडेक्स है, मफास वगैरह भागता है। तो दोस्तों आइए, आज हम इसी लोन के लिए आप लोगों से थोड़ा डिस्कस कर लें कि भैया लोन तो इतना प्रकार का होता है ना कि क्या बोले। सब्जी लाने का भी लोन दे दे बैंक, तो इतना है। हाँ, क्रेडिट कार्ड लोन का सबसे आज के डेट में सबसे बड़ा लुटेरा है लोन में। तो कौन है? क्रेडिट कार्ड। अब किसी भाई को चपत लगा होगा तो उनको तजुर्बा होगा। यानी तो जो सोचते थे ना, एक समय था जी क्रेडिट कार्ड का क्रेज था 2008 में, आप जाइएगा 9 में, उस समय क्रेडिट कार्ड का भी एक क्रेज था। क्रेडिट कार्ड मतलब सोचता था आदमी कि ना, इसका मतलब क्रेडिट ठीक है तभी इसको कार्ड मिला है। उस समय हम लोग भी कार्ड लेके घूमते थे, तो भाई पर्स में रखने में शोभा देता था। ठीक है, और उस समय कितना 40% मारता था अगर डिफ़ॉल्टर हुए तो। आज भी वही सिद्धांत है, काटने में बैंक वही है। तो सबसे पहले आप लोगों को बचना किससे है? एक नंबर लिखते हैं, चलिए सफ़ेद चिकन पेपर में चलते हैं। काहे कि ये मुझौसा सब है, सब आपको लोने देने के लिए घूम रहा है। हटो, तुम लोग कहाँ से आ गया, चलो बैक। तो एक से एक ना विधि बना के आपको लोन देके चिपकाना चाहेगा। कौन? कंपनी का है तो बेनिफिट होगा। कौन चीज़ का बेनिफिट? तो इंटरेस्ट खाएंगे। इंटरेस्ट से क्या होगा? कंपनी रन होगा, सबको बेनिफिट होगा। तो आदमी सोचता है कि लोन ले लेना चाहिए। तो भैया सबसे पहले क्रेडिट लोन गलती से मत लीजिए। जब एकदम फांसी चढ़ने वाला स्थिति होना तो क्रेडिट कार्ड को जाके स्वाइप करिए और अपना काम करिए। नहीं तो क्या होता पता है, ये आने वाला, मैं इस चीज़ को इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि दुनिया हो गई है डिजिटल। अब क्या है कि आदमी के हाथ में कुछ नहीं है, मोबाइल है तो उसी से काम हो जाता है। समझे? आज भी हम मोबाइल रखते हैं, कौन सा? वही कवर वाला, फ्लिप कवर वाला का है, तो उसमें पैसा रखे रहते हैं। समझे? पर्स नहीं रहता है तो मोबाइल में कम से कम पैसा रहता है, उसका बैक कवर में पैसा रहता है सब जगह। तो हम लोग का तो वैसा आदत है। तो कोशिश करिए कि क्रेडिट कार्ड से ना है तो तोड़ के फेंक दीजिए, वो भी बढ़िया बोलेंगे हम। और रखना है तो संयम के साथ रखिए। ई लोन बहुत खतरनाक होता है, जो कि आपको जीने नहीं देगा और मरने भी नहीं देगा, बीच में लटका के रख देगा। बहुत बेकार लोन होता है। इससे तो हम मना करेंगे कि इसको लेना ही नहीं है, सबसे पहली बात। चलिए दूसरा आ जाता है, कौन सा? पर्सनल लोन। भाई मैंने देखा है कि कई आदमी पर्सनल लोन लेके और घर बना देते हैं। चलिए ज़रूरत है तो एक अलग चीज़ है। जरूर देखिए, फाइनेंस के आगे सबसे बड़ा रुकावट क्या होता है पता है? तो सबसे बड़ा रुकावट फाइनेंस के आगे आपका सम्मान आ जाता है। और क्या आ जाता है? उसको क्या बोलते हैं अपना घरेलू भाषा में? भावना आ जाता है। समझ गए? भावना जो है ना, वो आपका फाइनेंशियल स्थिति को बढ़ा देती है। ऐसा ही सब भावना निकल के आ जाएगा ना, ओहो, कि आप मजबूर हो जाइएगा पर्सनल लोन लेने पे। और फाइनेंस जगत में भावना का स्थान ही नहीं दिया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखिए, नहीं तो भावना ना भाव तक को नहीं छोड़ती। तो आप समझिए इन बातों को कि पर्सनल लोन आदमी लेता है, कुछ ऐसा काम कर गया जिसे अर्न होना है तो ठीक है, कोई ऐसा काम कर गया जहाँ आपका खर्च ज़्यादा हो रहा था तो ठीक है। अभी आप सोचिएगा कि हम पर्सनल लोन खरीद के और जाके गाड़ी खरीद के ले आए, पर्सनल लोन ले के चले गए टूर में, 3 महीने का सैलरियो देता है बेहुदा। बैंक वाला देखिए ना कितना तेज़ है, बोलता है 90 दिन तक चुका दीजिए, नहीं तो उसके बाद फिर पता नहीं कौन चीज़ काटेंगे। अरे तो 90 दिन में हम कहाँ से आ जाएगा रे पैसा मेरे पास? जो मंथली आता है वही ना आएगा। तो इससे बहुत तरीका है पर्सनल लोन को भी। तो कोशिश करिए अगर पर्सनल लोन लेते हैं तो कुछ उसके साथ अच्छा कर लीजिए, सबसे पहली बात, जिससे आपका आय का साधन बने। अब पर्सनल लोन ले रखे हैं तो उसको चुकाने का तरीका वो भी बता देते हैं। तो चुकाने का तरीका है साहब, आप उस पर
12 महीना का जो देते हैं ना, तो 12 महीना का मत दीजिए उसको ईएमआई, उसको ईएमआई 14 महीना का दीजिए, समझे? 14 महीना का देखिएगा, बहुत जल्दी बेनिफिट हो जाएगा, लोनों चुक जाएगा। अब आपको तकलीफ होगा 14 महीना का देने का, सर 10,000 तो कटाते हैं, 14 महीना तो मतलब और ज़्यादा। तो भाई देखिए 14 महीना का मतलब आप 10,000 कटाते हैं तो 20,000 हो गया। तो साल का मुश्किल से आपको थोड़ा सा पेन लेके 1200-1500 रुपये कटा दीजिए एक्स्ट्रा। नहीं कटा सकते हैं तो लोन अकाउंट में डाल दीजिए। क्लियर है? क्योंकि पर्सनल लोन 5 साल के लिए मिलता है, तो थोड़ा सा पेन होगा लेकिन आपको बहुत बड़ा गेन होगा। आपका जो लोन 5 साल है ना, वो खिंचा के कम हो जाएगा। भाई 2 महीना का एक्स्ट्रा डालिएगा साल में तो 10 महीना तो ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो लोन है 5 साल का वो घट के 4 साल 2 महीना के हिसाब से मोटा मोटी हो सके तो उससे कम भी हो जाएगा। ये मेरा मानना है, बाकी एक्यूरेट तो हम नहीं कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आप पर्सनल लोन को भी चुका सकते हैं। ठीक है, 1,500 रुपया फालतू लगा के चुका सकते हैं। तीसरा भाई साहब कौन आते हैं? भाई यही सब लोन हम लोग लेते हैं, तो यही सब लोन के लिए रिगार्डिंग बात करेंगे। तो तीसरा लोन आता है कार लोन, इस 7 साल के लिए ले लेते हैं। ठीक है, जो भाई ने कार लोन लिया है तो उनसे मेरा एक आग्रह है कि एक काम कर ले। तो क्या काम? तो ईटीएफ वाला काम बताता हूँ। तो अभी हम आपको वो दिखाने से पहले कुछ और दिखा दें। ये हम खोले हैं किसका? निफ्टी 50 का। ठीक है, 20 का है ना, बहुत पुराना है, 20-22 साल हो गया इस कंपनी को। ये नया कंपनी नहीं है, बहुत वॉल्यूम है, बहुत वॉलेटाइल है, सब कुछ है। इसमें एक मोटा मोटी आपको दिखा दे रही, इतना बड़ा बड़ा गिरावट के बावजूद 5 साल में ये 75.18% का रिटर्न दे रहा है। अब इसमें अभी गिरी हो रहा है चाहे बढ़ी हो रहा है, ये सब कुछ मायने नहीं है, आपके सामने ये मैंने रख दिया है। ठीक है, कितना? लेकिन हमको तो 5 साल में नहीं चाहिए, हमको तो 7 साल में चाहिए। तो चलिए 7 साल में आपको हम दिखाते हैं। मान लीजिए 7 साल कितना हो गया? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 का दिसंबर 7 साल, तो जनवरी 16 से ही ले लेते हैं। चलिए, यहाँ दिसंबर हो गया, ये जनवरी 16 हो गया, और वहाँ से अभी तक नहीं तो दिसंबर तक ले लीजिए। ये आ गया आपको दिसंबर। ठीक है, मोटा मोटी आपको देखिए 153% के हिसाब से आप देख लीजिए कि 7 साल में कितना आपका बनता है। 153 भागा 7, तो ये आपको निकल के आएगा 21.85। क्लियर? निफ्टी 20 बहुत बढ़िया। हर महीना आपने इसका मैं बताता हूँ, हर महीना निवेश का। अब आप कार लिए हैं, मान लीजिए आप कार ले लिए हैं, 10,000 रुपये महीना लग रहा है। ठीक है, एक वो बात कह रहे हैं, 10,000 रुपये महीना लग रहा है, चाहे आप 15,000 रुपये महीना लीजिए, जो भी आपको लगाना है आप लगाइए। वो मैं नहीं ये बोलूँगा कि ये मेरे बात पे चलिए, मेरा बस इतना ही कहना है कि अगर 10,000 लग रहा है तो आपको 12 महीना का 1,20,000 हो गया और 7 साल का 8,40,000। एक नॉर्मल आदमी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि 8,40,000, और मोटा मोटी सब पकड़ के 10 लाख पकड़ लीजिए। जो 8,40,000 का जो माल है ना, वो 10 लाख तक पकड़िए लीजिए। इंटरेस्ट दे के हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए, 10.5 लाख तक हो जाएगा 7 साल में। क्या गलत बोल रहे हैं तो बताइए। तो जब आप कार लोन लिए, या तो आप उतना ही लीजिए जितना आपके पास पैसा है। तो इसका मेरा कहने का ये मतलब है कि आपका मान लीजिए आपको क्षमता है हर महीना कार लोन देने का 15,000 का, तो 15,000 का, हज़ारें समझिए ना, 15,000 आपको हर महीना देने का क्षमता है, तो आप कार लोन कितना का लेंगे? 10,000 का। भैया कुछ भी करिए, मेरे को 10,000 महीना से ज़्यादा नहीं आना चाहिए बस साहब। क्लियर बात है, क्योंकि आपको ताकत है 15,000 का। और उसी समय आप क्या करिए कि कार लोन स्टार्ट 5,000 इसमें, किसमें? निफ्टी 20 में डालना स्टार्ट। कुछ नहीं सोचना है, जिस रेट में है कार लोन कब कट रहा है? 5 तारीख को। आपको भी मार्केट में 5 तारीख को 5,000 रुपया ठोक देना है, बस इतना ही करना है आपको। मैं थोड़ा सा आज ना कैलकुलेशन का मूड में हम भी बैठे थे, काहे तो मेरा भी होम लोन है, उसका भी दिखाते हैं, तो हमको लगा कि हम तो अब ये उसको क्रॉस कर जाएंगे। तो ये देखिए, मान लीजिए कोई कार लोन ले लिया हर महीना 10,000। देखिए हम बहुत सिंपल आदमी, हम 8 लाख 10 लाख का कार में खुश हो जाते हैं। हम लोग को नहीं चाहिए फॉर्चूनर और ओडी। कौन चीज़ करेंगे? रोडे पे ना चलेगा जी, हवा में नहीं ना उड़ेगा। तो विचार ठीक होना चाहिए। बाकी जिनके पास है बहुत बढ़िया चीज़ है, हम ये नहीं कह रहे कि गलत है। तो अब ऐसी स्थिति में वो 21% का बोल रहा है निफ्टी 20, और स्विंग कर दिए तो बाप रे बाप, छोड़ दीजिए स्विंग का बात मत करिए, यहाँ स्विंग ले आएंगे तो गड़बड़ा जाएगा खेला। तो आप क्या है कि मान लीजिए आप कुछ नहीं किए तो भैया आपको ना 13% म्यूचुअल फंड दे देगा। और ईटीएफ जो है ना, आपको हंस के, रो के, कान के, चाहे आप उसको देखिए मत देखिए, कुछ करिए मत करिए, आपको 18% का रिटर्न 7 साल का। उधर तो 21 दिख रहा था, हम 7 साल में 18 रखे हैं, ज़्यादा नहीं रखे हैं, एक हिसाबे से रखे हैं। और 10,000 है तो 5,000 का SIP, 15,000 है तो 7,500 का SIP। आपको ना बैंक वाला पंप मारेगा, सर ले लीजिए ना, आपका तो इतना तनख्वाह है, इतना बन रहा है, आपको फर्स्ट क्लास इसमें ये गाड़ी आ जाएगा। 1 लाख के लिए क्या सोचना सर? अरे क्यों नहीं सोचे रे, फ्री का आ रहा है, तेलों ना भराना है, उस साल को कुलंझन ना है, डेली का परिवार है, ज़रूरत है गाड़ी का, लेकिन खर्चा का एक साधन ना हो गया जी, वो थोड़ी आपको रिटर्न दे रहा है। हाँ, जो बिजनेस में मतलब
जो उस तरह का बिजनेस करते हैं उनके लिए एक अलग बात है, बाकी एक नॉर्मल आदमी के लिए मैं बता रहा हूँ, मेरे जैसे एकदम सिंपल, समझे, जो टेम्पुओं में हम लोग खुश हो जाते हैं चल, ऐसा थोड़ी है कि हमको कारें चाहिए। तो भाई साहब मैं बताइए कि उनको क्या करना चाहिए। भाई साहब उनको बस एक काम करना है। आपके पास 15,000 को महीना देने का ताकत है तो 10,000 का कार लो। अगर आपको 22,500 महीना देने का ताकत है तब जाके 15,000 का महीना का कार लो। बात समझ गए लोन? इससे क्या होगा, एक तरफ आप निफ्टी में एसआईपी करना शुरू करिएगा और दूसरा तरफ लोन देना शुरू करिएगा, सामने रिजल्ट आपके निकल के आ जाए। भाई ये सब ज़िंदगी का ना हकीकत बता रहे हैं, ये हम ना झूठ मूठ कहीं दिखाने के लिए नहीं बता रहे, ये सब ज़िंदगी का हकीकत है। इसको आप लोग बहुत प्यार से समझिए, लाइफ में काम आएगा। ये देखिए, आपका 10 लाख, आपने 8.5 लाख उसका सब कुछ होके हुआ, आप उसको हम 10 साढ़े 10 लाख मान ले रहे हैं इंटरेस्ट के साथ, तो 7 साल के बाद आपका तो लोन चुक गया। 1 साल और रुक जाइए और अपना कंटिन्यू करिए उस चीज़ को। 8वां साल में देखिए आपको जितना कार में दिए हैं ना उतना पैसा पूरा यहाँ बनता हुआ दिख जाएगा। किस में? निफ्टी 20 में 21% दिखाए थे ना, 21% कर देंगे तो और बवाल है। चलिए 21% कर देते हैं, 21% कर दिए, उसके हिसाब से देखिए आपको 8 साल में 12 लाख, ठीक है। इवेंट 7 साल में दिखा देते हैं, 7 साल में आपको 9.5 लाख। तो इसीलिए 1 साल और रुकिएगा, 2 साल रुक गए तो और बढ़िया, 1 साल रुकिएगा, हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं। 18 चाहे 19% रखें, ETF के लिए ना 18-19% एनुअल निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, आराम से निकल जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन उन्सन मत लीजिएगा। जब आप लोग 2-3 साल हो जाएगा ना, एवरेज निकालिएगा, पता चल जाएगा कि मैंने कोई चीज़ गलत नहीं बताया था आप लोगों को। तो अगर आप इसमें 18-19% के हिसाब से रख देते हैं तो 1 साल रुकने के बाद आपको दोबारा जितना कार में पैसा लगाए ना वो मिल जाएगा। तो बताइए, एक तरफ लोनों चुकाएं और दूसरा तरफ आपको पैसा भी उतना कार का बन गया। ये एक सिंपल स्ट्रेटजी है। और नहीं तो एक काम और कर सकते हैं, कार खरीदने का ताकत है 15,000 का, आप 15,000 का कार खरीदिए, कार चलाइएगा नहीं, फिर कूख जाइएगा, आ जाइएगा ना, फिर होटल में नहीं खाइएगा, वो कहीं और खाइएगा, फिर आप समझ रहे खाना, कूख जाइएगा बस। गलती से सट सुट गया ना दाएं बाएं तब तो बाप रे बाप, पराने निकल जाएगा। फैक्ट बता रहे हैं इसीलिए तेलों भरवाना पड़ता है। तो ये तीसरा नंबर जो था हम लोग का लूटने वाला साधन, कार लोन। और चौथा नंबर जो है वो है कहाँ गया, चौथा नंबर जो है वो, एक सेकेंड, ये हम स्क्रीन शॉट ले लिया है ना, इसीलिए लगता है गड़बड़ा रहा है खेला। तो जो चौथा नंबर कारण है वो है होम लोन। चौथा नंबर भी लोन होता है ना, क्या? होम लोन, ठीक है। तो ये होता है, ये भी हम लिए हुए, हम दूसरे को काहे बोले, हम अपने बताते हैं, झूठ काहे बोले। जो चीज़ हम करेंगे वही करेंगे। अब देखिए, होम लोन हम 2016 में लिए थे, ठीक है। मान लीजिए उस समय मेरा कितना 20 मोटा मोटी 20 लाख लिए थे। कितना साल के लिए हैं? 27 साल के लिए। कितना लिए हैं? 20 लाख। देना कितना पड़ रहा है मेरे को? मोटा मोटी 16,000 उस समय से मेरे को कंटिन्यू देना पड़ रहा है। 16-17 हज़ार यही करता है, 16,500 समथिंग कुछ करता है, ठीक है। ये तो हम दिखा दिया आप लोगों को, बता दिए। तो इसके बाद हम क्या किए पता है? निफ्टी 20 को पकड़े। काहे? तो वही बेड़ा पार करता है। पहले पोस्ट ऑफिस पार करता था, अभी ETF पार कर रहा है। इसीलिए हम सोचे कि डिस्कस करिए लेते हैं आप लोगों के साथ, काम आ जाए आप लोग। तो इसके हिसाब से हम ज़्यादा नहीं किए। देखिए, एक तो होम लोन जब उस समय था, तो जब कट रहा था तो हम भी 22,000 के, मतलब 5,000 का हम SIP इसमें करने लगे थे। हम बोलते नहीं है कि अकाउंट खुलवा लेते हैं, भले हम सालाना फीस जो DP चार्जेस होता है, कोई भी अकाउंट खोलिएगा तो ब्रोकरेज को चार्ज देना पड़ता है ना। तो जीरोधा में अभी 200 है, पहले 500 था, पहले उससे भी ज़्यादा महंगा था। तो ये सब खुला है तब जाके थोड़ा सा चार्ज कम हुआ, नहीं तो SBI या HDFC का जाइएगा ना, बाप रे बाप, उसका तो अलगे वो खेला है। जो होंगे इनको पता होगा, जो नए होंगे भले उनको ये नहीं पता होगा, लेकिन बहुत उसमें लफड़ा था, ठीक है। अभी जो काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रोकर आ गए हैं तो हम लोग को बहुत बेनिफिट हो रहा है। हालांकि मैं लॉन्ग टर्म में रहता नहीं, मैं तो स्विंग वाला आदमी हूँ, तो बातें अलग है। तो आप देखिए, ये था 2000, मान लीजिए कोई 2002 का, एक बात हम कह रहे हैं, उस समय कोई 20 लाख लिया होगा, तो उस समय 16,000 तो नहीं दे रहा होगा, और कम दे रहा होगा, मुश्किल से 7,000 8,000 जो भी है उतना ही देता होगा। तो चलिए वो अलग बात है, उस समय 20 लाख का वैल्यू भी बहुत था। आज के हिसाब से हम बता रहे 2016 के हिसाब से, जब हम 16 में लिए थे, तो उस समय के हिसाब से अभी जो मैं बता रहा हूँ, ये 20 साल में निफ्टी 20 ने क्या रिटर्न दिया वो मैं एक बार बता देता हूँ। तो निफ्टी 20 ने लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न अच्छा खासा जनरेट करता हुआ यहाँ दिख रहा है। तो इसको भागा दे दीजिए 2022 से, है ना, मतलब 22 साल हो गया 2022 जनवरी से लेके अभी तक। तो ये टोटल 78% के आसपास निकल के आता है। ये एक लॉन्ग टर्म का था, ये बैक टेस्ट था, क्लियर। अब हम जो लिए हैं, हम तो 2016 जनवरी से मान लीजिए निवेश कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मेरे को फिर से वही 160% जो है 21-22% का हिसाब से मेरे को रिटर्न दिया। आगे क्या देगा वो तो भगवान जानते हैं, लेकिन अभी तक जो दिया वो ये दिया, ठीक है। और उस समय मैं 16 से 5,000 का SIP कर दिया अपने ETF में, और खुद ही खरीदता हूँ। उसके बाद फिर मैंने स्विंग करने लगा, वो एक अलग चीज़ हो गया। तो स्विंग में तो सीधा अलग मतलब हिसाब किताब हो जाता है, उससे 1.5-2 गुना निकल जाता है प्रॉफिट, वो अलग चीज़ है। तो उस समय अगर मैं यहाँ 16 में 5,000 रुपया इन्वेस्ट किया हूँ,
तो देखिए उस हिसाब से क्या रिटर्न बनेगा और आने वाला समय में क्या रिटर्न बनेगा। लॉन्ग टर्म में तो 78% दिया है निफ्टी 20, 5 साल में 6 साल में 7 साल, 2016 से लेकर अभी तक 7 साल हो गया, देख लीजिएगा 6 साल 7 साल हो गया जो भी हुआ, तो उस हिसाब से तो मेरे को ये 22% 21% का रिटर्न दिया। अब मैं उसको और कम कर देता हूँ, 18% एक बेसिक डाल देता हूँ। जैसे म्यूचुअल फंड 12-13% खुश होता है ना, तो ETF वालों के लिए एक जो लेवल है ना, जो स्टैंडर्ड लेवल है, मतलब इतना तो सबको होता ही होता है। और स्विंग का जो स्टैंडर्ड लेवल है वो स्टैंडर्ड लेवल बढ़ के 22% चला जाता है। आप लोगों को मैं बता ही देता हूँ। मैं सोचा था कि अभी नहीं डिस्कस करूँगा, नहीं बताऊँगा, बाद में फिर इसके लिए चलेगा, तो छोड़िए उसको, अभी यही पकड़िए कि 18% ETF का एक बेसिक है, इतना वो निकालता ही निकालता है। आप कुछ करो मत करो, आप खाली निवेश करके छोड़ो तो भी आपको 18 से 19% दे देगा। अब आप बताइए कि मेरा लोन लिया मैंने उस समय 20 लाख, 16,000 के आसपास उधर कट रहा था, 16,400 ऐसे कुछ कट रहा होगा, कट रहा था, अभी भी कट रहा है। और मैंने उस समय 5,000 रुपये का SIP किया। बाद में मैंने उसको तोड़ के और फिर मैं स्विंग करने लगा, क्योंकि मुझे हर महीना जमा करने से अच्छा कि मेरे को स्विंग में ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था, तो मैं उससे करने लगा। तो इस हिसाब से अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आपको 27 साल का रिटर्न दिखा देते हैं, जब आपका होम लोन 20 लाख पूरा हो जाएगा। एक्चुअली 20 लाख का 27 साल में होम लोन कितना होगा पता है? उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए 27 साल में आपको 20 लाख का होम लोन कितना होता है, 9%, चलिए 9% ही मान लेते हैं, 53 लैक्स। ये देखिए 20 लाख का मतलब 33 लाख रुपया क्या लग जाएगा आपका, इंटरेस्ट। इस चीज़ को समझिएगा, ऐसा नहीं है होम लोन कोई मतलब इतना आसान चीज़ नहीं है, लंबा जो लेता है उसमें बहुत इंटरेस्ट लेता है, और हमको पता है कि हम उसको 3 गुना देंगे। कितना देंगे? 3 गुना। ये 53 लिखा ना, हम 60 पकड़ते हैं, और बोलिए हम 20 का उसको 3 गुना दिए। क्लियर हो रहा बात भाई? ये कैलकुलेटर सामने है, आपके सामने मैंने करके दिखाया है। 9% के हिसाब से कम हो जाता तो और बढ़िया है, बढ़ जाता है तो ठीक है। अब आप बताइए इतना हम महंगा देंगे, मतलब 20 का हम 53 लाख देंगे 27 साल में, बैंक को 33 लाख का फायदा हुआ तो अपना आगे बढ़ेगा, लेकिन मेरे को तो लॉस हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे? तब हम लॉस रिकवरी करने के लिए ETF भाई साहब के पास आएंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ना स्वाद नहीं आता है, वो ऐसी मतलब चोचलाबाजी ज़्यादा है। ये खुद हैंडल करते हैं ना तो अच्छा कर लेता है आदमी, और नहीं करता है तो और बढ़िया हो जाता है, आपको पैसा बनेगा ही बनेगा क्योंकि इंडेक्स ऊपर ही जाता है आज तक। 2-4 म्यूचुअल फंड कभी गलती से 1-2 साल इंडेक्स को बीट कर देते हैं ना, निफ्टी 50 को, तो ढिंढोरा पीटते हैं, डंका लेके ना कूटेंगे, मतलब सब जगह हल्ला करेंगे कि हम निफ्टी 50 को बीट कर दिए, इंडेक्स को बीट कर दिए। अरे बेहुदा, हम इंडेक्स में लगाएंगे, जाओ तुम। थोड़ा सा दिखा देते हैं फिगर, तसल्ली ना हुआ ना तो बोलिएगा। उधर दे रहे थे कितना? 16,000, यहाँ जमा कितना किए? 5,000। ये देखिए आप लोगों को ना शायद सोच के दिमाग का ना बत्ती हिल जाता है। ये देखिए 16,20,000 रुपया मेरा 27 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ देखिए थोड़ा धीरे धीरे पर्दा उठाते हैं, और आपको इतना ज़्यादा मिलेगा, समझ रहे हैं? समथिंग 5 करोड़ का आसपास का आपका बेनिफिट्स होगा। समझ रहे बात भाई? बहुत बड़ी बात है। एक मिडिल क्लास आदमी को ना ये छोटा छोटा जो कैलकुलेशन है ना वो नहीं समझ में आता है। ये हमारे लिए विडंबना से कम नहीं है। हम क्या है ना, शॉर्ट टर्म में हमेशा बेनिफिट चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में। और बैंक जो है हमको 20 लाख रुपया दिया है और 27 साल तक लूट के हमसे उतना कमाएगा। बात समझ रहे हैं? तो जो भी नए लोग मेरे साथी हैं, जो भी इस चैनल से जुड़े हैं, कोई भी लोन लेते हो ना तो एक नया SIP आप निफ्टी 20 में करना शुरू कर दीजिए। 5 साल का लिए ना, आप इसमें 7 साल करिए, आपका पर्सनल लोन का मिल जाएगा पूरा। गाड़ी का लिए 7 साल का, इसमें 10 साल कर दीजिए, उससे बेसी आ जाएगा, 1.5 गुना ज़्यादा आ जाएगा। होम लोन का 27 साल का जो मैंने लिया था, अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो मेरे को ये होगा 27 साल बाद, लेकिन मैं स्विंग करके 27 साल को मैं 15 साल में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, वो एक अलग मैटर है, उसके लिए मैं बिल्कुल मेंटली और मैं अपना काम करते रहता हूँ। बोलते हैं ना जो टारगेट, चाणक्य जी क्या बोले कि जो टारगेट है ना उसको साइलेंटली आप आगे बढ़िए और अपना अचीव करिए। द्रोणाचार्य ने क्या बताया कि भैया कौन चीज़ दिख रहा है, कौन चीज़ में? तो पक्षी में। तो किसी ने बोला पंख दिख रहा है, कोई आम खा रहा है, कोई अमरूद खा रहा है, जो करने वाला को टारगेट दिख रहा था। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि जिसका जो टारगेट होता है ना वो अपना धीरे धीरे उस टारगेट को अचीव करने का आगे बढ़िए। भाई मेरे पास नहीं है इतना पैसा, मैं इतना पैसा नहीं अभी कर सकता हूँ, लेकिन इतना पैसा के लिए सोच के निवेश तो कर सकता हूँ ना। हो सकता है कि स्विंग करने में मेरे को ये जो टारगेट है ना बिफोर ही अचीव हो जाए। अगर 27 साल को मैं आधा में भी अचीव कर लूँ तो बहुत बड़ा है कि नहीं उपलब्धि। क्या कोई गलत बात बताएं तो बता दीजिए। तो ये माइंडसेट का असर है दोस्तों। हम क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं, और लोन लेके चलिए, मैं तो लोन भी लिया और उसको भाड़ा में भी लगाया, फ्लैट भी लिया उसको भाड़ा में लगाया, जो पैसा उससे आ रहा उसको मैं डालता हूँ कहाँ? लोन में। वो एक अलग मैटर है। देखिए जो मेरे साथ होता है वही मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि किताब बहुत लिखा जाता है,
कोई भी मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है ना, हम जवाब नहीं दे पाते। का है, पहले खुद आजमाएंगे, देखेंगे, तभी ना उसको बोलेंगे कि झूठे मूठ काम ऐसे मतलब दिए जाए 33 कि हाँ ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। आशा करता हूँ कि आप लोग ये जो लोन का जो एक रोग है ना, जो हम लोअर मिडिल क्लास को खुरेद के खा रहा है, तो वो आपको कहीं ना कहीं मार्केट से निकालना ही पड़ेगा। और निकालने का जो तरीका है वो पेशेंस के साथ शांति से आप निवेश करिए, आपका पैसा हमेशा बनेगा, हमेशा बनेगा, हड़बड़ा के नहीं बनेगा। जो उसमें आके एक भाई ने बोला ना कि सर मैं ग्रेजुएट अभी अभी जस्ट किसी नाम मेरे को ध्यान में नहीं है, बोला सर मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, मेरे पास 10,000 पूंजी है और मैं कैसे निवेश करूँ। मैंने क्या बोला कि कुछ मत करिए, चुप करके धीरे धीरे आपका जो पूंजी है पहले पूंजी बचा लीजिए, इस मार्केट में निवेश अपने आप हो जाएगा। इस मार्केट की खूबसूरती है ना, शेयर मार्केट की सर खूबसूरती ऐसी है कि इस मार्केट में जिसने रुक गया, कमाया नहीं, खाली रुक गया, बस हो गया काम, हो गया काम। मार्केट इतना पैसा दे देगा ना कि आपको फिर टेंशन की बात ही नहीं है, आपको कमाना नहीं पड़ेगा, मार्केट खुद पहुंचा देगा आपके पास। बस मार्केट बोलता भाई रुक तो जाओ मेरे पास, लेकिन कोई रुक नहीं पाता। जिसने रुका है इस मार्केट में सबने पैसा कमाया है। और ETF आने वाला भविष्य है। आज मैं इसको डंके की चोट पे बोल रहा हूं कि आने वाला भविष्य है ETF। 15 साल के बाद ना आप अपने आप को बहुत ज़्यादा गर्वान्वित महसूस करोगे कि यार मैंने किसी गलत बात में गलत निवेश नहीं किया। नहीं भरोसा है, आप 2, 4, 10 आदमी से पूछिए कि सर मैं ETF में निवेश कर रहा हूँ, क्या गलत है? अगर कोई व्यक्ति बोल देता है गलत है, तो मैं सोचूंगा कि वो आपको नहीं गलत बोल रहा, वो मेरे को गलत बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इतना भरोसा है और इस भरोसे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। नहीं तो क्या ना वीडियो लंबा हो जाता है महाराज, क्या किया जाएगा। आज है फ्राइडे, तो हम बोले बैठ गए, तो हम बोले बैठ गए तो बनाइए देते हैं लोन का है, तो अभी हम लोन वाला कंट्रोल में ना पैसा डाले, हम बोले चलो थोड़ा डाल देते हैं, तो इसीलिए हम बोले चलिए आप लोगों को भी कुछ सलाह मतलब डिस्कस कर लेते हैं। करना नहीं करना ये तो आपके ऊपर है। तो इसीलिए भैया म्यूचुअल फंड के चक्कर में मत फंसिएगा, आराम से अपना ETF अकाउंट खुलवाइए, 1 नहीं 2 नहीं 3 खुलवाइए, क्या दिक्कत है जी। और आराम से इसमें खरीद के इन्वेस्ट करिए। एक ऐसा अकाउंट कर लीजिए जहां आप SIP करते रहिए, लोन लिए साथ में एक अकाउंट और खोल दिए, किसका, ब्रोकरेज में, जीरोधा का, चाहे वाइफ के नाम पे खोल दीजिए, चाहे मम्मी पापा के नाम, जिसके नाम पे खोलना है, हैंडल तो आप ही को करना है ना जी। बस हो गया, बात खत्म। लोन लिए साथ में अकाउंट खोलें और देखिए फिर चमत्कार, वो अकाउंट ना आपको पैसा दे देगा, लोन छोटा लगेगा। कॉन्फिडेंस आपका तभी बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लोन जोंक से कम नहीं है, खून चूस जाता है। जो धन रूपी जो खून है हमारे शरीर में, जो हमारा शरीर को संचालित करता है, वो धन को चूस लेता है और वो अपना बहुत बड़ा साम्राज्य बना देता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा एक नॉर्मल सा जो बात था पसंद आया होगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।